हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं? 8 टाइप ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है वो कैसे बनता है हमारा। ठीक है, जो भी हमारा सेंटेंस है वो हमारा कैसे बनता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। जिसमें से हमारा सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होता है, ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन या प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, वर्ब हमारी क्या होती है? वही जो हम कोई काम कर रहे हैं उसके लिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं? कोई भी वर्ब, जैसे कि मैं कोई काम कर रही हूँ या कोई भी चीज़ें कर रही हूँ, जैसे मैं टीच कर रही हूँ, मेरे लिए एक क्या ये एक्शन वर्ब है। टीचिंग कर रही हूँ मैं, आई एम टीचिंग। ठीक है, मैं क्या कर रही हूँ? मैं पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आई क्या है यहाँ पे? नाउन हो गया। एम क्या हो गया? वर्ब हो गया। टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक्शन वर्ब चल रहा है यहाँ पे। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लिया। आप कोई भी सेंटेंस होता है, जो भी सेंटेंस बनता है, कोई भी सेंटेंस हो, एनी सेंटेंस, जो भी कोई से, जैसे कि मोहन एंड शीला आर सिंगिंग। ठीक है, मोहन एंड शीला आर सिंगिंग, तो मैंने यहाँ पे के लिया मोहन एंड शीला और आर सिंगिंग। ये सारे सेंटेंस हैं, इसके अंदर भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। देखो कैसे, मोहन और शीला क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। एंड यानी मोहन और शीला को कनेक्ट कर रहा है, वो क्या हो गया? हमारा कंजक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एंड हमारा कंजक्शन हो गया, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें भी है। आर सिंगिंग, आर हमारा क्या होता है? वर्ब, सिंगिंग में हमारी वर्ब होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले? 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिले। बेसिकली आप देखो कि जो हमारा जो नाउन, प्रोनाउन और वर्ब होते हैं, ये 3 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ये तीनों तो मोस्टली बहुत यूज होते हैं। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में कि जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है वो कितने हैं और क्या क्या है वो। ठीक है, सो यहाँ पे हम फर्स्ट देखते हैं किसके बारे में? नाउन के बारे में। ठीक है, कि नाउन क्या होता है। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी प्लेस, कोई भी जगह का नेम हो गया, कोई भी प्लेस, थिंग, ठीक है, कोई भी नेम हो गया, ये सारे हमारे किस में होते हैं? नाउन में होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ यहाँ पे, राम, मोहन, शीला, बैग, ठीक है, और दिल्ली, ये सारे हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब दूसरा जो हमारा है वो हमारा क्या है? प्रोनाउन। हम प्रोनाउन को कहाँ यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। हम इसको कहाँ यूज करते हैं? प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन की जगह पे जो हम वर्ड को यूज करते हैं, जो भी वर्ड यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन। जैसे कि मैंने राम की जगह ही यूज कर लिया, मोहन की जगह मैंने ही यूज किया, शीला की जगह मैंने शी यूज कर लिया। ठीक है, बैग की जगह मैंने इट यूज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा प्रोनाउन हो गया, यानी नाउन की जगह जो हम वर्ड को यूज करते हैं वो हमारा क्या होता है? प्रोनाउन होता है। एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं, ही, शी, दे। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में भी कई बार नेम होता है, हम उसकी जगह देम, हिम, हर, इट, एसेट्रा, ये सब हम किस में यूज करते हैं? प्रोनाउन में यूज करते हैं। यानी प्रोनाउन क्या करते हैं? नाउन की जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। सेकेंड हम चलते हैं किस पे? वर्ब पे। ठीक है, थर्ड हमारा क्या है? वर्ब। वर्ब के बारे में आप जानते हो, कोई भी सेंटेंस होता है, कोई भी सेंटेंस होता है उसमें हम वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यूज क्या करते हैं? वर्ब, जो भी सेंटेंस होता है उसमें मेन क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये 3 से बन के हमारा सेंटेंस बनता है। तो वर्ब तो हो गया हमारा, जैसे कि इज, आर, एम, ठीक है, प्ले, सिंग, गो, आउट, कम, ठीक है, ये सब चीजें हमारी क्या हो गई? ये हमारी होती हैं वर्ब। यानी हेल्पिंग वर्ब और जो भी एक्शन वर्ब्स होती है वो सारी हमारी वर्ब में आती है। हम एग्जांपल ले लेते हैं डायरेक्टली इसमें। इसमें हमारे एग्जाम्पल हो गए इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, गो, कम, और क्या होता है हमारा? बहुत सारे वर्ड होते हैं, प्ले, सिंग, सिंक, ठीक है,
चॉप, एसेट्रा। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, वर्ब होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने गो के साथ, अगर गो में आप देखोगे, पास्ट में देखोगे, तो जैसे कि क्या होता है हमारा, गो, वेंट, गॉन, ठीक है, गोइंग, ठीक है, सिंग, संग, सैंग, ठीक है। इस तरीके से जो होते हैं वर्ड्स होते हैं हमारे वर्ब में आते हैं। अब देखो फोर्थ हमारा जो होता है वो हमारा क्या होता है, अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ हमारा क्या होता है, एडवर्ब, यानी जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। किसको मॉडिफाई कर रहा है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। जैसे कि कोई काम हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, धीरे हो रहा है, फास्ट हो रहा है, धीरे किस तरीके से हो रहा है, तो वो क्या होता है, मॉडिफाई कर रहा है। जैसे कि स्लोली, हम एग्जांपल लेते हैं, स्लोली, रैपिडली, पेशेंटली, ठीक है। इस तरीके से मैक्सिमम जो इसके लास्ट में एल वाई लगता है ना, वो सारे मैक्सिमम एडवर्ब ही होते हैं। यानी स्लो में अगर एल वाई लगा तो स्लोली यानी एडवर्ब बन गया। यानी हम क्या कर रहे हैं, जो वर्ब को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, वो काम किस तरीके से हो रहा है, वो स्लोली हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, किस तरीके से काम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, एडवर्ब यूज़ करते हैं। फिफ्थ जो हमारा क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। फिफ्थ हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ये क्या करता है, ये करती है, ये मॉडिफाई करता है, ये डिस्क्राइब करता है किसको, और डिस्क्राइब नाउन, नाउन को क्या करता है, ये डिस्क्राइब करता है। जैसे कि गर्ल है वो ब्यूटीफुल है, बॉय है हैंडसम है, ठीक है, हैंडसम, ब्यूटीफुल, बैड, स्मॉल, बिग, ये सब क्या है, नाउन को हम क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे, ब्यूटीफुल, हैंडसम, बिग, स्मॉल, एसेट्रा, लॉन्ग वगैरह, ठीक है, जो भी लेना हो आपको एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से एडजेक्टिव वो होते हैं हमारे। अब जो हमारा रहा सिक्स्थ वाला, ठीक है, सिक्स्थ जो हमारा वो क्या होता है, प्रपोजिशंस। अब देखो कोई चीज़ को जो रिलेशनशिप बताती है कोई चीज़ के बीच में सेंटेंस के अंदर, तो उसका हम क्या यूज़ करते हैं, प्रपोजिशंस यूज़ करते हैं, ठीक है। सिक्स क्या हमारा, प्रपोजिशंस। जैसे कि कोई चीज़ कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, बीच में है, कहाँ पे, इधर है कि उधर है, कहाँ पे है, ठीक है। तो वो चीज़ें कहाँ होगी, किस में यूज़ होगी, प्रपोजिशंस भी यूज़ होती है। जैसे कि हमारा क्या होता है, ऑन, ठीक है, जो बुक है वो टेबल के ऊपर है, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं और भी चीज़ें होती है, जैसे कि अबव, इन, आउट, इन, अबव, अंडर, ठीक है। तो इस तरीके से जो भी हम वर्ड यूज़ करते हैं, ऑन, अबव, इन, अंडर, एक्सेट्रा, बहुत सारी वर्ड्स होते हैं, तो वो सब क्या होते हैं हमारे, टू, एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रीपोजिशंस होते हैं। अब देखो हम चलते हैं सेवेंथ की तरफ, जो हमारे दो रह गए लास्ट, ठीक है, दो हमारे लास्ट रह गए हैं, उसको हम कवर अप कर लेते हैं अभी। कंजक्शंस, ये क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं दो सेंटेंस को, या कोई भी सेंटेंस को क्या करते हैं, कनेक्ट द सेंटेंस, ये कनेक्टर का काम करते हैं। जैसे कि शीला एंड मीना, शीला एंड मीना आर गोइंग टू मार्केट, तो मैंने क्या लिया, शीला एंड मीना आर गोइंग टू मार्केट, तो शीला एंड मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी एक ही सेंटेंस में दोनों को डाल दिया, दोनों एक ही जगह डाली, इसलिए मैंने दोनों को एंड लगा के कनेक्ट कर दिया। तो वो जो एंड होता है, ठीक है, और होता है बिकॉज, बट, येट, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं, ये सारे कंजक्शन होते हैं, यानी कनेक्ट करते हैं ये, ठीक है। क्या करते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, दो से तीन से चार से कितने भी सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे कंजक्शन होते हैं। अब हम बात करते हैं एट्थ, बेसिकली दो, एक ही लाइन में एक ही सेंटेंस होता है, तो एक सेंटेंस में ही कनेक्ट करते हैं, यानी दो सेंटेंस को क्या करते हैं, ये कनेक्ट करते हैं। बात करें हम पार्ट ऑफ स्पीच की तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंस में होते हैं। अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये एक्सप्रेस करते हैं फीलिंग्स को,
क्या करते हैं, एक्सप्रेस ए फीलिंग। ठीक है, हमारे जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको मतलब एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, जैसे कि ब्रेवो, ठीक है, हम बोलते हैं ना ब्रेवो, आपने तो बहुत अच्छा काम किया, ब्रेवो। ठीक है, और फिर क्या होता है, जैसे हमें चोट लगी, आउच बोलते हैं, तो ये क्या होता है, एक फीलिंग निकली है, तो ये आउच पे क्या होता है, लास हो गया, हे, तो ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें क्या हमारी इंटरेक्शन होती है। ओह, इस तरीके से हमारा कभी निकल रहा है ना, जो हमारे एक्सप्रेशन निकल रहा है, अंदर से फीलिंग निकल रही है, वो हमारी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। एग्जाम्पल लिख लो इसमें साथ में, ओह, ठीक है, आउच, अलास, ब्रेवो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस होते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, ये रहा हमारा एक एग्जांपल। यहाँ पे क्या है, वाओ हिज कैट रियली जंप सो हाई अप। इसी सेंटेंस के अंदर आपको सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो कैसे, जो वाओ है हमारा वो क्या है, मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन होती है, एक फीलिंग होती है, यानी यहाँ पे क्या है, ये हमारा इंटरजेक्शन। ठीक है, अब देखो ये हिज, हिज क्या है, मैंने बताया कि नाउन की जगह अगर हम कोई वर्ड यूज करते हैं तो वो क्या होता है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, कैट, कैट हमारा क्या है, कैट हमारा क्या हो गया, नाउन। यहाँ पे क्या हमारा कोई भी एनिमल का नेम हो गया, किसी का भी नेम हो गया, वो हमारा क्या होता है, नाउन होता है, तो कैट हमारा क्या है, नाउन। रियली, अभी मैंने बताया जिसके लास्ट में एल वाई लगता है, यानी वर्ब को जो डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई करता है, वो क्या होता है हमारा एडवर्ब। ठीक है, जंप। अब यहाँ पे देखो आपको सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच मिल जाएंगे, जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, तो वाओ हमारा क्या होता है, एक एक्सप्रेशन होता है जो कि आपके अंदर से निकलता है, फीलिंग। तो हम अचानक से वो चीज़ें बोलते हैं तो वो हमारा क्या होता है, वाओ होता है। देन हिज हमारा कैट रियली जंप। अब जंप हमारा क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, क्या है हमारा, एक वर्ब है, यानी एक एक्शन वर्ब है, कुछ एक्शन कर रहे हो आप, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। एंड देन हमारा आता है सो हाई एंड अप। ठीक है, अब ये हमारा सो क्या है, सो सोचो, सो क्या है हमारा, एक एडवर्ब है। क्या ये हमारा एक एडवर्ब, ये क्या कर रहा है, वर्ब को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, सो। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या होता है, एडवर्ब होता है। हाई हमारा क्या है, हाई हमारा क्या है, एक एडजेक्टिव है। ठीक है, अब जो ये अप है, अप क्या है, हाई अप। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया, प्रीपोजिशंस। तो आपके सारे 8 पार्ट ऑफ स्पीच आपके इसी सेंटेंस में सारे आ चुके हैं। आई होप आपको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम वन बाय वन नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, वो एक सेपरेट वीडियो में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही काफ़ी, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।